बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 से क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, और ये मैट्रिक का चैप्टर नंबर 10 बनता है। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नेम है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज। और अगर हम इसको ट्रांसलेट करें उर्दू में तो इसका मीनिंग बनता है गैसों का तबादला। इस चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहले हमें 3 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने हैं और इनकी डिफरेंशिएशन भी करनी है कंप्लीटली। जो सबसे पहले इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट उसका जिक्र है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसका हवाला क्लास 9 के लिहाज से दिया गया है। और जो दूसरा इसमें कंसेप्ट हमने डिस्कस करना है वो यही वर्ड जो हमारे चैप्टर का नेम है वो है गैसियस एक्सचेंज। और उसके बाद जो तीसरा कंसेप्ट इसमें हमने डिस्कस करना है आज के इस लेक्चर में वो है ब्रीथिंग। अब हम इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब अगर हम रेस्पिरेशन का अमूमी मतलब किसी से सुने या जो हमारे माइंड में रेस्पिरेशन का मीनिंग चल रहा होता है वो मीनिंग उर्दू में ये सांस लेना हम कहते हैं जी। सांस लेने को रेस्पिरेशन कहते हैं। बहरहाल इसको हमें जरा समझना पड़ेगा, इसका जो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अगर किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन करें कि हमें सांस लेने में किस चीज की जरूरत होती है, तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली आंसर ये करेंगे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में किधर से जाती है, तो स्टूडेंट्स ये मुझे आंसर जरूर करेंगे ये हमारे नोज से हमारी बॉडी में जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है नोज में जाने के बाद ये कहाँ जाती है, तो बहुत से स्टूडेंट्स कह देंगे जी ये लंग्स में जाती है। अगला मेरा क्वेश्चन ये होता है लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन किधर जाती है, तो ये आंसर तमाम स्टूडेंट्स नहीं करेंगे और इसका जो आंसर है वो राइट आंसर है कि लंग्स में जाने के बाद ये ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ये आंसर कर दें कि ब्लड में जाती है, और अगला मेरा क्वेश्चन ये बनता है ये ऑक्सीजन ब्लड में जाने के बाद किधर जाती है, तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इसका आंसर करते हैं। सो इसका आंसर है ब्लड में जाने के बाद ऑक्सीजन हमारी बॉडी के एवरी सेल तक जाती है। हर सेल तक ये ऑक्सीजन चली जाती है। सो आप ये समझें कि ये हमारी बॉडी का सेल है और इस तक वो ऑक्सीजन पहुंच चुकी है इसके साइटोप्लाज्म में जिस ऑक्सीजन का हम सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं। और इस ऑक्सीजन के साथ आपको बताता चले एक और रूट से, एक और रास्ते से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और भी आ रही है, और वो इंपॉर्टेंट चीज है ग्लूकोज। ग्लूकोज। अब क्वेश्चन ये किया जाता है कि ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में कहां से आता है, और डेफिनेटली मुझे ये स्टूडेंट आंसर करते हैं सर ये फूड से आता है। और हम इसी सीक्वेंस को अब लेके चलते हैं कि डेफिनेटली ये जो फूड हम जब अपनी बॉडी में बेचते हैं वो हम माउथ के जरिए बेचते हैं। उसके बाद स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरता गुजरता ये ग्लूकोज या फूड हमारे सेल में एंटर हो जाता है। यहाँ एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, चूंकि ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है
और ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है कि इस ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड का, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन करेंगे। सो ग्लूकोज में मौजूद कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, जब ये ऑक्सीजन और फूड यानी ग्लूकोज हमारे सेल्स में एंटर हो जाते हैं तो फिर ग्लूकोज में मौजूद कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं। सो हमारी बुक ने सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन की यही डेफिनेशन की है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच CH बॉन्ड ऑफ फूड्स आर ब्रोकन डाउन। तो CH बॉन्ड ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन, और जब ये CH बॉन्ड टूटेंगे और इसमें से एनर्जी निकलेगी और इस एनर्जी को हमने जल्दी से हमारी बॉडी एक और मॉलिक्यूल में स्टोर कर लेती है, उस मॉलिक्यूल का नाम है ATP। अब ये जो ATP में एनर्जी किस फॉर्म में आ जाती है, स्टोर फॉर्म में, और ये स्टोर जब ATP में होती है तो ये किधर से निकलती है, ये एनर्जी फूड के CH बॉन्ड्स में से निकलती है जो ATP में स्टोर हो जाती है, और कुछ एनर्जी इसमें से हमारी बॉडी हीट के लिए यूज कर देती है और कुछ एनर्जी हमारी बॉडी कूलिंग प्रोसेस या बॉडी हीट की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब ये जो कंसेप्ट है, यहां से डेफिनेशन सेलुलर रेस्पिरेशन की बनती है कि सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड में मौजूद CH बॉन्ड टूटते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और ATP की सूरत में स्टोर हो जाती है। और ये जो CH बॉन्ड फूड में मौजूद कौन से प्रोसेस के जरिए टूटते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस या रिडक्शन रिएक्शंस के जरिए ये CH बॉन्ड टूटते हैं, और यहां इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आती है। चूंकि ये क्या है, ये सेल है, बेसिकली ये जो भी मैंने प्रोसेस बताया है इसे ही रेस्पिरेशन कहते हैं, कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड में मौजूद CH बॉन्ड तोड़े जाते हैं, CH bonds present in food are broken down and energy is transformed into ATP. This is known as cellular respiration. और अगर इसमें ऑक्सीजन भी यूज हो तो हम इस किस्म की रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। सो बीइंग ह्यूमन, हमारे बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब चूंकि हमें रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि रेस्पिरेशन असल में है क्या, और हम यहां देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन में बेसिकली केमिकल्स रिएक्शन होते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन का वैसे मीनिंग, उर्दू मीनिंग लेते हैं तो ये सांस लेना बनता है, लेकिन इसको हम एक्चुअल जो मीनिंग है इसका वो है तनफ्फुस। तो इस तनफ्फुस का मतलब यही बनता है कि वो तरीकाकार जिसमें खुराक में मौजूद CH बॉन्ड टूटते हैं और ATP की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब चूंकि हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये प्रोसेस है रेस्पिरेशन, अब चूंकि ये रेस्पिरेशन किस लेवल पे हो रही है, सेल लेवल पे, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हमें यह समझ आ चुकी है कि हम इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस किस लेवल पे हो रहा है, सेल लेवल पे, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है, वो प्रोसेस जिसमें फूड में मौजूद CH बॉन्ड टूटते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, इन द फॉर्म ऑफ ATP स्टोर हो जाती है, और ये किस तरीके से टूटते हैं, या वह ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ये CH बॉन्ड टूटते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अब हम इसी कॉन्सेप्ट से फर्दर हेल्प लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है
कि गैसेस एक्सचेंज या ब्रीथिंग, इनमें से हम एक को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमें थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी इस लेवल पे। ये जिस लेवल को मैं ग्रीन दायरा जिसके गिर्द लगा रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे इस सारे प्रोसेस में। यहां अभी एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और फाइनलाइज करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी बॉडी का इनर हिस्सा है। मैं इधर से ये एयर है, एयर। और एयर में मौजूद जब हम सांस लेते हैं यानी हवा अपने अंदर खींचते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या कुछ चला जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो एयर में तो मौजूद, एयर तो एक मिक्सचर है गैसेस का, जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, एयर ही में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, एयर ही में डस्ट मौजूद है और बाकी वाटर वेपर्स भी एयर में मौजूद है। जब हम हवा अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, एयर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, और वो बेसिकली एयर कहां तक पहुंचती है, वो लंग्स तक पहुंचती है। समझिए कि ये हमारी बॉडी के लंग्स हैं। सो जब एयर हमारे लंग्स तक पहुंचती है तो बिल्कुल इसी तरह वही एयर जो एयर में मौजूद है, यानी एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद है, 100% वही चीज हमारी बॉडी में पहुंच जाती है। कि इसका मतलब है कि हम टेकिंग इन ऑफ एयर कर रहे हैं। और टेकिंग इन ऑफ एयर किधर तक लेके जा रहे हैं? हम एयर को अपने लंग्स तक लेके जा रहे हैं। जब हम अपने लंग्स तक लेके जाते हैं, और लंग्स तक ये देखिए जी, ये हमारे इसी तरह नाइट्रोजन और इसी तरह ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, डस्ट पार्टिकल रास्ते में फिल्टर हो जाते हैं नेजल कैविटी में, और वाटर वेपर भी हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। जब लंग्स तक पहुंच जाती है एयर, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये समझे कि इधर हमारा ब्लड है। तो ये 3 स्टेप्स, 3 पार्ट्स में बता रहा हूं। एटमॉस्फेयर यानी एयर, उसके बाद लंग्स और उसके बाद ब्लड। एयर पहले एटमॉस्फेयर से जाती है हमारे लंग्स में, और जब लंग्स के अंदर उसकी इनर सरफेस तक पहुंच जाती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। जब लंग्स तक एयर चली जाती है तो हमारे ब्लड में एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चूंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये मैं यहां बताता चलूं। जब फूड में मौजूद CH बॉन्ड टूटते हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP स्टोर होती है, ऑक्सीजन यूज होती है, तो इसमें एक गैस बनती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड जिसको अभी मैं इंसर्कल कर रहा हूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में आ जाती है। अब देखिए, एयर हमारे लंग्स में है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में है। इधर क्या होता है, हमारे लंग से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है O2, और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर आ जाती है। अब देखें, यहां ऐसा हो रहा है कि हम एक गैस ब्लड को दे रहे हैं और एक गैस ब्लड को दे रहे हैं और एक गैस ब्लड से ले रहे हैं। जब हम ये गिव एंड टेक करते हैं अपने लंग्स में, सो हमने 2 गैसेस को एक्सचेंज किया है, यानी ऑक्सीजन हमने लंग्स को दी है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से हमने ली है। तो ये स्टेप जो हमें नजर आ रहा है, हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है इधर ये पॉइंट कि बेसिकली इस प्रोसेस को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? गैसियस एक्सचेंज। और यही हमारे चैप्टर का नेम भी यही है
कि गैसेस एक्सचेंज, तो हमने ये देखा कि गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस किस लेवल पे हो रहा है। एटमॉस्फेयर से एयर हमारे लंग्स में जाएगी, लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से वापस लंग्स में आ जाएगी। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज गैसेस एक्सचेंज। उम्मीद है मुझे आपको ये गैसेस एक्सचेंज का स्टेप भी समझ आ गया। अब आप ये देखें कि एटमॉस्फेयर से एयर हमारे लंग्स तक आई और जब इसमें से ऑक्सीजन की, ये भी याद रखिएगा सारी मिकदार नहीं ली जाती, ऑलमोस्ट 4 to 5% ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली जाती है और बाकी ऑक्सीजन इसी एयर में रहती है। बट कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इस एयर में 4% और ऐड हो जाती है। अब आप ये देखिएगा जिस प्रोसेस के जरिए हम ये टोटल एयर को अपने लंग्स में लेके गए और जिस प्रोसेस के जरिए इसी एयर को हम लंग से बाहर यानी एटमॉस्फेयर में लेके आए, दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग। अब हमें समझ आया कि ब्रीथिंग किसका मतलब क्या है। ब्रीथिंग का मतलब यह है कि ये देखें, ये टोटल एयर है। इसकी डेफिनेशन ये है, टेकिंग इन ऑफ एयर यानी हवा का अपने अंदर ले जाना, टू गेट ऑक्सीजन ताकि उससे ऑक्सीजन हासिल की जाए, एंड गिविंग आउट ऑफ एयर और इसी तरह हवा को बाहर ले आना, टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल कर सके। दिस स्टेप इज नोन एज ब्रीथिंग। अब हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, हमने ये तीनों स्टेप्स अंडरस्टैंड किए कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, गैसेस एक्सचेंज क्या है और ब्रीथिंग क्या है। अब हमारी बुक पे जो सीक्वेंस लिखा हुआ है वो इसी तरह ही लिखा हुआ है। सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, फिर गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन है, फिर ब्रीथिंग की डेफिनेशन है। हम फिर अगेन क्लियर करते हैं। ब्रीथिंग क्या है? टेकिंग इन ऑफ एयर टू गेट ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर, यानी हवा का बॉडी में लेके आना और हवा को बॉडी से बाहर लेके जाना। दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीथिंग। जब हवा को हम अपनी बॉडी में ले आते हैं यानी एयर को हम अपनी बॉडी में ले आते हैं, उससे हम क्या चीज हासिल करते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर को दे देते हैं। सो एक चीज हमने ली और एक चीज दी। सो इधर हमने दो गैसेस का एक्सचेंज किया। सो दिस इज नोन एज गैसेस एक्सचेंज। और तीसरी डेफिनेशन अब आपको समझ आ चुकी है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये जब हमारे नोज के जरिए हमारे लंग्स में आई और लंग्स में कौन सा स्टेप हुआ? गैसेस एक्सचेंज का, यानी ये ऑक्सीजन चली गई ब्लड में और ब्लड के बाद जाने के बाद एवरी सेल में, और एवरी सेल में जो प्रोसेस हुआ वो कौन सा प्रोसेस था? वो बायोकेमिकल प्रोसेस था, यानी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है सेल वाले प्रोसेस में। जिस प्रोसेस में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है उस प्रोसेस का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। सीक्वेंस हमारी बुक में इसी तरह लिखा हुआ है जो मैंने यहां लिखा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, सबसे पहले जो बॉडी में होने वाला प्रोसेस है वो ब्रीथिंग का है कि हवा को अपनी बॉडी में लेके जाना। दूसरा जो स्टेप होता है, सबसे पहला ब्रीथिंग का, दूसरा जो स्टेप होता है वो है गैसेस एक्सचेंज का, यानी गैसेस एक्सचेंज होती है। और जो तीसरा स्टेप होता है हमारी बॉडी में वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों स्टेप्स, तीनों कॉन्सेप्ट्स टोटल क्लियर हो चुके होंगे और आप इनको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अब अपने अगले लेक्चर में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, अगर आपको मेरा इस तरह पढ़ाना और ये कंसेप्ट की क्लियरेंस बहुत अच्छी लगी, आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये किस तरह की लगी और इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।